परशुराम जी की आविर्भाव तिथि अक्षय तृतीया है। सामान्य रूप से हम लोग रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन परशुराम जी के जन्म की तिथि सामान्य व्यक्तियों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है। तो ये जो तिथि है अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ जो है इसी तिथि में किया। गंगा जी का प्राकट्य जो है वो भी इसी तिथि को हुआ। भगवान विष्णु के चरणों से वो निकल के आई और ब्रह्मा जी के कमंडलों में रही। जो चारों युग है उसका भी आरंभ तिथि अक्षय तृतीया ही माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे पहले गंगोत्री धाम खुलता है, फिर यमुनोत्री, फिर जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी यात्रा प्रारंभ होती है। तो इस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ब्रज में बांके बिहारी जी का जो है चरण दर्शन होते हैं इस दिन। कहीं कहीं राधा रानी के चरणों के भी दर्शन कराए जाते हैं। ऋषिकेश में भरत भगवान जो ऋषिकेश नारायण कहे जाते हैं उनकी भी उत्सव मनाया जाता है। और उस दिन ऐसा कहा जाता है कि ऋषिकेश भगवान नारायण की जो है, अगर हम भरत भगवान का भरत मंदिर की परिक्रमा 108 करते हैं तो बद्रीनाथ दर्शन का फल आपको ऋषिकेश में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे महत्व है अक्षय तृतीया का। लेकिन हम जो आज विशेष रूप से बात करने वाले हैं वो परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। और परशुराम जी जो हैं वो एक विशेषता है इसमें कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ लेकर के चलते हैं। परशुराम जी का जो जन्म है वो भृगुवंश में हुआ है। भृगु जी के पुत्र थे ऋचिक मुनि, और ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी। आपको कथा मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि ऋचिक मुनि जो थे वो जब विवाह करना चाहते थे तो गाधी नरेश के पास गए और उन्होंने उनसे उनकी पुत्री सत्यवती को विवाह के लिए मांगा। तो उन्होंने कहा कि अब ऋषि को मना तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1000 घोड़े की मांग कर दी जिनके कान श्याम वर्ण के हो। सीधे सीधे मना नहीं किया ये, लेकिन ये ट्रिक था कि ये लाएंगे कहां से। तो ऋचिक मुनि भी कोई साधारण थे नहीं, वे वरुण जी के पास चले गए और वरुण जी के पास से 1000 वो घोड़े ले आए और उन्होंने गाधी जी को दिया और उनका विवाह हो गया। आगे चल करके जो उनकी पत्नी थी और उनकी सास थी सत्यवती और उनकी माँ, दोनों ने ऋचिक मुनि से प्रार्थना की कि आप हमें पुत्रवती दान दे, कुछ ऐसा उपाय करें। तो उन्होंने एक यज्ञ किया और दोनों के लिए अलग अलग चुरू तैयार किया। चुरू जो यज्ञ में हवन किया जाता है, खीर ऐसा कुछ बनाया जाता है। तो जब वो चुरू का प्रसाद उनको दिया गया तो जो सत्यवती की माता थी उसने ऐसा सोचा कि ये जो ब्राह्मण देवता हैं अपनी पत्नी के लिए कोई विशेष चुरू बनाए होंगे, वो उत्कृष्ट होगा, तो क्यों ना इसका बदला कर लिया जाए। तो उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम अपना चुरू हमें दे दो और हमारा वाला तुम ले लो। अब वो मातृ प्रेम में उसने क्या किया, उसने बदली कर ली, अपने पति ऋचिक मुनि से परामर्श नहीं किया।
बाद में जब ऋचिक मुनि को पता लगा तो ऋचिक मुनि बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये तुमने क्या कर दिया, ये बहुत गलत कर दिया। अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो उग्र कर्मा होगा, क्योंकि वह क्षत्रिय गुण वाला होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा वो ब्राह्मण के गुण वाला होगा। तब सत्यवती ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा। तब ऋचिक मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण गुणों वाला होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो उग्रकर्मा होगा। तो वही जो उनके पौत्र थे परशुराम जी, वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, और उन्होंने एक बार छोटी सी गलती पकड़ करके क्षत्रिय कुल का, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया। वो कथा कुछ ऐसा है कि एक राजा थे कार्तिवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन भी उनका कहा जाता था। तो उन्होंने जमदग्नि जी का थोड़ा अपराध किया। उनके पास एक गाय थी कपिला, कामधेनु। वो जब जमदग्नि के आश्रम में गए थे तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। तो उनका जो ऐश्वर्य था ना ऋषि का, देख करके उनको जलन होने लगी कि इनके पास ये वनवासी, वन में रहने वाले ब्राह्मण, इनके पास इतना ऐश्वर्य। तो उनको पता लगा कि ये गौ माता की कृपा है। तो उन्होंने सोचा ये गौ तो हमारे पास होनी चाहिए, और वो जबरदस्ती वो गौ को उनसे ले गए। बस इसी अपराध के कारण परशुराम जी ने उनको दंड दिया और उनके हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। बाद में उनके पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। अब इससे क्रोधित होकर के परशुराम जी ने उनके पुत्रों का तो वध किया ही किया, पूरे पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे, सबको उन्होंने मार दिया। और ऐसा एक बार नहीं, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तो ये परशुराम जी का महाशौर्य था। परशुराम जी कोई साधारण नहीं है, परशुराम जी साक्षात महादेव के शिष्य हैं। और परशुराम जी आज भी एकमात्र अवतार हैं जो आज भी विराजमान है इस पृथ्वी पर। हम लोग उनके विषय में बस यही जानते हैं कि वो राम जी से उनका सामना हुआ था। जब जनकपुर में राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहाँ परशुराम जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि शिव जी उनके गुरु जी हैं, और गुरु जी का धनुष टूटा तो उनको थोड़ा सा ये लगा, और वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इसको तोड़ा है, क्योंकि वो दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता था, एकमात्र भगवान विष्णु और उनके अवतार के अतिरिक्त। तो वो इस चीज़ को जानना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पे राम जी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने राम जी से ऐसा प्रश्न किया। लक्ष्मण जी से उनका संवाद हुआ, वो सब कथा बहुत फेमस है, सब जानते हैं। तो ऐसा परशुराम जी का है। तो परशुराम जी आज भी हैं, महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और आगे चल के वो सप्तऋषि का कार्य करेंगे। तो परशुराम जी का ये तिथि है अक्षय तृतीया। इस पे हम परशुराम जी को की कथा तो याद कर ही सकते हैं, परशुराम जी का स्मरण कर सकते हैं। साथ में इस दिन करने के लिए और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे अक्षय तृतीया है तो इस दिन जो कुछ भी कार्य हम करते हैं, दान और स्नान, व्रत, ये सब कार्य जो होते हैं अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। ये पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए दान करना चाहिए अधिक से अधिक। जो पुण्य नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, सरयू आदि, इनमें स्नान करना चाहिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में भी स्नान कर सकते हैं। और गर्मी का प्रारंभ माना जाता है, तो इस दिन जो है हम लोग दान कर सकते हैं, जैसे घड़ा पानी का होता है, कूलर पानी के जो होते हैं, ये सारे पंखे
हम लोग के वैदिक में ये बिजली पंखा का कोई नियम नहीं है, तो लोग जो हाथ का पंखा होता है वो दान किया जाता है, लेकिन समय के अनुसार से हम बिजली पंखा भी दान कर सकते हैं। और इस दिन जौ का भोग लगाया जाता है भगवान को। जौ के सत्तू, जौ का आटा, उसका रोटी वोटी बना करके ये सब भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य है। अक्षय तृतीया का बहुत पुण्य है। ऋषिकेश में यहाँ हम मधुवन में भगवान को चंदन लगाते हैं, क्योंकि गर्मी का समय शुरू होता है, तो ऐसा माना जाता है भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लगाते हैं। और नौका विहार, उनको गंगा जी में ले जा कर के पालकी के द्वारा नौका विहार कराते हैं। तो ये सारे उत्सव होते हैं। अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। आप सभी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इस साल 3 तारीख नौका विहार है, अक्षय तृतीया के दिन। हरे कृष्णा।